अमरावती जिला परिषद की विशेष सभा में 2022-23 के लिए बजट पेश किया गया। 19 करोड़ 22 लाख रुपए के इस बजट में कई विकास निधि पर खर्च का प्रावधान किया गया है। साथ ही इस विशेष बैठक में वर्ष 2021-22 के लिए 14 करोड़ 99 लाख रुपए के संशोधित बजट को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। जिला परिषद के बजट में वित्तीय वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक प्रावधान महिला एवं बाल कल्याण के लिए 1 करोड़ 7 लाख, शिक्षा क्षेत्र के लिए 1 करोड़ 23 लाख, निर्माण क्षेत्र के लिए 4 करोड़ और 3 लाख पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में अधिक है। 27 लाख 3 हजार रुपए कृषि के लिए और 40 लाख रुपए सिंचाई के लिए प्रदान किए गए हैं। स्वास्थ्य के लिए 48 लाख रुपए का प्रावधान है। जिले में पानी की किल्लत को देखते हुए जलापूर्ति विभाग के लिए 3 करोड़ 23 लाख और पशुपालन विभाग के लिए 54 लाख का प्रावधान किया गया है। एकूण महसूली उत्पन्न रुपये 18 कोटी 43 लाख 64,781 असून सन 2022-23 चे अंदाजपत्रकीय उत्पन्न रुपये 14 कोटी 80 लाख 45,000 रुपये अपेक्षित आहे। जिल्हा निधीचे अर्थसंकल्प जिल्हा परिषदेला प्राप्त होणाऱ्या उत्पन्नावर आधारित असून जिल्हा परिषदेचे उत्पन्नाचे स्रोत मर्यादित आहेत। जिल्हा परिषदेला प्रामुख्याने मुद्रांक शुल्क, स्थानिक उपकर, वाढीव उपकर, सापेक्ष अनुदान, वन अनुदान इत्यादी मार्गाने उत्पन्न प्राप्त होते। यामधून मागासवर्गीयांकरता 20% निधी, महिला व बाल कल्याणासाठी 10% निधी, पाणी पुरवठा व देखभाल दुरुस्ती करता 20% निधी, तसेच दिव्यांगांना 5% व शिक्षणाकरता 5% निधी देणे आवश्यक आहे। जिल्हा परिषद अमरावती सन 2021-22 सुधारित अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकानुसार एकूण महसुली खर्च रुपये 24 कोटी 44 लाख 84,304 रुपये व सन 22-23 अंदाजपत्रकीय खर्च रुपये 19 कोटी 22 लाख 69,840 आहे। जिल्हा परिषद स्वउत्पन्नाच्या तरतुदीपैकी शासन निर्देशानुसार सामान्य उपकर, सापेक्ष अनुदान, मुद्रांक शुल्क, कर व फी इत्यादी उत्पादनाच्या 20% निधी हा मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी खर्च करणे आवश्यक आहे। पिछले 2 वर्षों में कोरोना संक्रमण के कारण हर जगह लॉकडाउन की वजह से जिला परिषद के स्वामित्व वाली भूमि के किराए से कोई आय प्राप्त नहीं हुई है। न ही इस ग्राम पंचायत की आय में बिक्री न होने के कारण कोई वृद्धि नहीं हुई है। हालांकि वित्त समिति के अध्यक्ष बाला साहब हिंगनीकर ने कहा कि वर्ष 2022-23 में आय बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। इसके बावजूद जिला परिषद नेता रविंद्र मुंडे ने जिला परिषद में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया है। या बजेटमध्ये अमरावती जिल्ह्यातील शेतकरी व शेतमजूर यांच्या तोंडाला पाणी फुसलेली आहे। या बजेटमध्ये शेतकरी आणि शेतमजुरांसाठी फार कमी निधीची तरतूद केलेली आहे आणि जास्तीत जास्त निधी 25-15 व लोक उपयोगी व लहान कामे या योजनेतून फक्त कॉन्क्रीट रस्ते व कॉन्क्रीट नाले करता येते व स्वतःच्या स्वार्थासाठी व स्वतःच्या एकाच अध्यक्षाच्या एकाच मतदारसंघाच्या विकासासाठी सारं हे बजेट केलेलं आहे। आपण सतत या 5 वर्षामध्ये जेव्हापासून ही काँग्रेसची सत्ता अमरावती जिल्हा परिषदेवर आहे तेव्हापासून काँग्रेसचे पूर्वी अध्यक्ष होते, आता विद्यमान अध्यक्षसुद्धा काँग्रेसचेच आहे आणि ते यांनी या 5 वर्षामध्ये अमरावती जिल्ह्यातील शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या ज्या योजना होत्या त्या खऱ्या योजना म्हणजे जे ग्रामीणमध्ये राहणारे आमच्या गवती छपरामध्ये राहणारे आमचे गरीब कुटुंब यांच्याकरता टीनपत्र्याची योजना होती। गोरगरीब ज्या महिला आहेत त्यांना रोजगार मिळावा म्हणून शिलाई मशीनची योजना होती आणि गोरगरीबांची मुलं शाळेत शिकण्या जाण्याकरता त्यांना येण्या जाण्याकरता लेडीज सायकलची व्यवस्था होती। विद्यार्थ्यांना शाळेत बसण्यासाठी आपल्या तरडपट्टी होती, बेंचची योजना होती, शालेय पुस्तकाची वाटप होते, अशा अनेक योजना होत्या। ह्या योजना बंद करून ह्या निधी पूर्ण या 25-15 लोकोपयोगी लहान कामावर वरती करून याच्यातून कमिशन खाण्याचं काम सत्ताधारीच्या अध्यक्ष व त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी केलेलं। बजट पेश होने के बाद इसे सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। साथ ही जिला परिषद का कार्यकाल 20 मार्च को समाप्त हो रहा है।
विपक्ष सहित सदस्यों ने भी पिछले 2.5 साल में सभी को समान धन आवंटित करने के लिए अध्यक्ष का धन्यवाद किया। प्रत्येक सर्कलमध्ये पूर्ण जिल्ह्याचा, ग्रामीण भागाचा जास्तीत जास्त प्रत्येक हेडमध्ये काम करण्याचा आपण लोकांना आपल्या सर्वांच्या सहकार्यानं सर्वांना मिळून जिल्ह्यात चांगल्या तऱ्हेनं बऱ्यापैकी काम झालं। मेळघाट असो, प्लेन भाग असो, कुठल्याही हेडचा प्रत्येक हेड खाली आणि प्रत्येक सदस्याच्या सर्कल मध्ये काम झालं। अमरावती जिले के धारिणी तहसील बिजुधावड़ी से हाथीदा गांव के बीच एक महिला का शव मिला है। महिला की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। धानी मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर बिजुधावड़ी से हाथीदा गांव के बीच एक अज्ञात महिला का शव मिला। महिला की उम्र करीब 35 वर्ष बताई जा रही है। ग्रामीणों ने शव को देखने के बाद पुलिस को इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस को संदेह है कि आरोपी ने महिला की हत्या करने के बाद शव को खेत में लेकर छोड़ दिया होगा। वैसे महिला कौन है, इसकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक लैब की टीम की मदद से महिला की पहचान जुटाने और उसके हत्या के आरोपी की तलाश कर रही है। अमरावती के जिलाधिकारी कार्यालय पर पिछले कई दिनों से आंदोलन पर बैठे प्रकल्पग्रस्त किसानों की मांग पर आज मुंबई में होने वाली कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। आंदोलन कर रहे किसानों को उम्मीद है कि सरकार उनकी मांग पर सकारात्मक रुख अपनाकर निर्णय लेगी। पश्चिम विदर्भ के विविध प्रकल्पग्रस्त किसानों की मांग को लेकर अमरावती के जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर पिछले 2 सप्ताह से आंदोलन शुरू है। इस आंदोलन और अनशन की वजह से अब प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने ध्यान दिया है। पिछले सप्ताह राज्य मंत्री बच्चू कडू ने किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्या को सुना था, जिसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया था कि कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होगी। आज मुंबई में जल संपदा मंत्री जयंत पाटिल, मदद व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार, अमरावती की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर समेत अमरावती विभाग के सभी पालक मंत्रियों के साथ किसानों की समस्या और उनकी मांग पर बैठक होगी। वडेट्टीवार साहेब आणि सगळे मुख्य सचिव राहणार आहेत। आणि दुसरी गोष्ट की आपल्या ज्या अमरावती जिल्ह्याच्या पालकमंत्री आहेत यशोमतीताई ठाकूर यांनी सांगितलं की मी 5ही जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांना बोलवते आहे तिथं, आणि त्या दृष्टीने सगळे लोक राहणार आहेत। निश्चित याच्यावर 5ही जिल्ह्याचे पालकमंत्री जर आहेत यामध्ये तर ते आपापल्या जिल्ह्याच्या संदर्भातली निश्चित त्यांना त्या संदर्भातली शाश्वती आहे आणि ते सुद्धा या बाजूने बोलतील आणि निश्चित याच्यावर सकारात्मक निर्णय होईल अशी मला आशा आहे। मुख्यत्वे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील आहेत आणि विजय वडेट्टीवार पुनर्वसन मंत्री आहेत आणि इतर जे मंत्री आहेत त्या संबंधित असलेले ते सुद्धा राहणार आहेत। 11 साल मृत शख्स के अचानक से जीवित होने की खबर मिले तो आश्चर्य तो होगा ही। अगर सरकारी दस्तावेज पर इस तरह का कोई काम हो फिर आश्चर्य नहीं कीजिए, क्योंकि सरकारी काम में ऐसे ही भ्रष्टाचार होता है। अमरावती जिले के दरियापुर पंचायत समिति अंतर्गत एक मृत शख्स को जिंदा बताकर रोजगार गारंटी योजना का लाभार्थी भी दिखाया गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा रोजगार गारंटी योजना चलाई जाती है। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाके में ग्रामीणों को रोजगार के साथ साथ आमदनी भी होती है, लेकिन अक्सर इस योजना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आते रहता है। पैसों के लिए अधिकारी दस्तावेज में फेरफार कर भ्रष्टाचार करते हैं। अब एक नया मामला दरियापुर पंचायत समिति अंतर्गत येवदा गांव में सामने आया है। यहाँ तो सारी हद ही पार कर दी गई है। गांव में रहने वाले विश्वनाथ भालतड़क की 11 साल पहले मृत्यु हो गई थी, लेकिन इसके बाद भी रोजगार गारंटी योजना के रजिस्टर पर उन्हें जीवित दिखाते हुए काम दिया गया और उनके नाम पर पैसे भी उठाए गए हैं।
आश्चर्य की बात तो ये है कि जो व्यक्ति जिंदा ही नहीं, उसे काम कैसे दिया गया। अब इस मामले में जांच की मांग की जा रही है। माझ्या आजोबा नामे विश्वनाथ देवमनरावजी भातळं सन 2010 मध्ये 11 तारखेला 10व्या महिन्यात मरण पावलेले आहेत। तरी पण ते सातेगाव रस्त्यावर 2021 मध्ये कामावर कार्यरत राहिले रोजगार हमी योजनेच्या अंतर्गत। तर याच्यात बीडीओची सहमती आहे, या ग्रामपंचायतची सहमती आहे, या रोजगार सेवकची सहमती आहे। कारण की मरण पावलेला माणूस 10 वर्षानंतर कसा काय कामावर येऊ शकतो हे आधी शासनाने आधी पहिले सांगावं, हीच विनंती आहे शासनाकडे। अमरावती जिले के भातकुली तहसील के खोलापुर गांव में धनगर समाज द्वारा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में समाज के गणमान्य लोग शामिल हुए। भेड़ बकरी का पालन कर अपना जीवन यापन करने वाले धनगर समाज के लोग एक गांव से दूसरे गांव में अपना ठिकाना बनाते रहते हैं। इस दौरान उन्हें कई तरह की मुश्किलें भी होती है। धनगर समाज के लोगों की इन समस्याओं पर चर्चा करने के लिए धनगर समाज की बैठक का आयोजन किया गया। खोलापुर में आयोजित इस बैठक में समाज के लोगों से भी मदद की अपील की गई। साथ ही जो परिवार आर्थिक रूप से दुर्बल है, उनकी मदद का प्रयास करने का संकल्प लिया गया। इस दौरान धनगर समाज युवा मल्हार सेना के अध्यक्ष वैजनाथ पावड़े, सामाजिक कार्यकर्ते अब्दुल कयूम, गजानन खोपे, हरिभाव मंडासे, गोवर्धन गुर्दे और मान्यवर अतिथिगण का सत्कार किया गया। आधी रात को एक अज्ञात व्यक्ति ने जेसीबी की मदद से अमरावती शहर में मनपा द्वारा किए गए विकास कार्यों की उद्घाटन पट्टिका को तोड़ दिया। इसका भाजपा पदाधिकारियों ने विरोध किया है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ये एक राजकीय षडयंत्र वाटते, कारण ज्या नगरपालिकेच्या क्षेत्रात जे बांधकाम झाले, रोडचे बांधकाम झाले, त्या ठिकाणी सर्व नगरसेवकांचे नावं नगराध्यक्ष शिवो यांच्या नावाच्या कोनशिला लावलेल्या होत्या। यापूर्वीही अकोट रोडवर दर्यापूर बनोसा मेन रोडवरील अशीच एक कोनशिला पाडण्यात आली होती। त्यावेळेस कोणी काही दखल घेतली नाही, दुर्लक्ष केलं। परंतु आज या मेन चौकामध्ये ज्या ठिकाणी महाराणा प्रताप या महापुरुषांचा फोटो लावलेला आहे, त्यांच्या खाली असणारी कोनशिला आज रात्रीच्या वेळी जेसीबीने पाडली गेली। हे स्पष्ट दिसून येते की ज्या डिवायडरचं जे गोल आखणी केलेली आहे त्यावर जेसीबीचे दाते दिसून येतात आणि कोनशिला त्या डिवायडरच्या बाजूला होती, त्यामुळे त्याच्याशी काही संबंध येत नाही। या ठिकाणचं जे सध्याची जे पोलिसांनी पंचनामा केला यावरून कोण्यातरी जेसीबीने अलगद असा तो ओढून कोनशिला पाडलेली आहे। अमरावती जिले में हाल ही में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अन्याय के मामले सामने आए हैं। इस मामले को देखते हुए राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष जेमो अभ्यंकर बुधवार को अमरावती के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने बैठक की और विभिन्न मामलों की जानकारी दी। ते पिण्याचं पाणी त्यांना अजून सुद्धा मिळण्यामध्ये अडचणी आहेत अशा प्रकारच्या तक्रारी वारंवार आमच्याकडे येत होत्या। त्यामध्ये आम्ही मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आणि कलेक्टरांना सुद्धा या बाबतीत विचारले। ते आता त्याचं वेळापत्रक आम्हाला तयार करून देत आहे। जवळपास 30 लाखाची योजना पाणी पुरवठा अंतर्गत त्यांना ती मंजूर करण्यात आलेली आहे। त्याच्याबद्दलची पाईपलाईन केव्हा टाकणार, प्रत्यक्षात पाणी लोकांना केव्हापर्यंत पोहोचणार या संदर्भातलं वेळापत्रक त्यांच्याकडून आम्ही तयार करून घेतो आहोत की जोपर्यंत पाईपलाईनद्वारे त्यांना पाणी मिळत नाही तोपर्यंत त्या गावच्या लोकांना किंवा तो जो वार्ड आहे ज्या वार्डने या संदर्भात तक्रार केली होती त्या वार्डला टँकरद्वारे पाणी मिळत राहील अशा प्रकारची व्यवस्था करण्याचं त्यांनी कबूल केलेलं आहे। अमरावती के जोशी मार्केट में एक दुकान के सामने बोर्ड लगाने पर एक व्यापारी और उसके बेटे पर दूसरे व्यापारी ने हमला कर दिया। इसके विरोध में बाजार के अन्य व्यापारियों ने अपनी दुकान बंद कर दी थी। मांग की गई कि हमलावरों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। काल रात्री द्वारकानाथ अरोरा मार्केटमधल्या एका व्यापाऱ्याला त्याच्या दुकानामध्ये जाऊन 3 गुंडांनी बेदम मारहाण केली। कशासाठी? तर त्या व्यापाऱ्यांनी तक्रार केली होती की माझ्या दुकानासमोरचे जे अनधिकृतरित्या लावलेले बोर्ड आहेत ते बोर्ड हटवण्यात यावे। 3 गुंडे येतात, मारतात। काल व्यापाऱ्यांनी संयम ठेवला। व्यापारी पोलीस ठाण्यामध्ये गेले, पोलिसांनी त्यांनाच चोरासारखी भूमिका दिली। त्यांची तक्रार घेण्यापासून देखील पोलिसांनी त्यांना सहकार्य केलं नाही।
ज्याला मारहाण झाली तो डायबिटिक आहे, त्याच्या अंगावर भोळ आहेत उमटलेले, त्याचे कपडे फाटलेले आहेत, सगळा व्यापारी समाज घाबरलेला आहे। आमची पोलिसांना मागणी आहे की अमरावती शहरामध्ये अनर्थ होऊ नये, जर असं आपल्याला वाटत असेल तर ज्यांनी सामूहिक गुंडगिरी केली त्यांच्या विरोधामध्ये गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल झाले पाहिजे, त्यांच्यावर हाफ मर्डरचे गुन्हे दाखल झाले पाहिजे। जर हे झालं नाही, आज संध्याकाळपर्यंत जर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल झाले नाही तर उद्या पूर्ण अमरावती जिल्हा हा कडकडीत बंद ठेवण्यात येणार आहे, हे पोलिसांनी लक्षात घ्यावं।